वीरभद्र ने दक्ष के अहंकारी मस्तक की आहुति दे दी, जो यज्ञ की अग्नि में जलकर नष्ट हो चुका है, और जो मेरे कोप से नष्ट हो जाए उसे लौटाया नहीं जा सकता। फिर कैसे पाएगा दक्ष प्राणदान? जो कुछ भी हुआ वो सर्वथा उचित ही हुआ। अंततः दक्ष के शीश के साथ ही उनका दम भी नष्ट हुआ। किंतु यदि उन्हें पुनर्जीवित करने में एक नवीन शीश की आवश्यकता है तो एक अज जैसे विनम्र प्राणी का शीश ही उनके लिए उत्तम होगा। महादेव, यह अजशीष प्रस्तुत है। इस अजशीष को प्रजापति दक्ष के तन से जोड़ के उन्हें जीवित कीजिए। उचित है नारायण। नटराज राज नमो नमः। अजशीष है तो क्या हुआ? पिताश्री पुनर्जीवित तो हो गए। जीवित हो गए, हम कुशल हैं। हम पुनः जीवित हो गए। हम पुनः जीवित हो गए। हम कुशल हैं, हम सब कुशल हैं। महादेव, धन्य है महादेव। आश्चर्य, मैं पुनः यथावत हो गया। मेरे मुख और तन पर किसी आघात का भी कोई चिन्ह नहीं। पूर्ण रूप से कुशल हूं मैं। धन्य है प्रभु, आप धन्य है प्रभु। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। महादेव ने कृपा की है हम पर। अब उनकी कृपा से ये महायज्ञ अवश्य सफल होगा। महादेव,
अहंकार अज्ञानता को जन्म देता है प्रभु। अहंकार ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। नहीं पहचान सका आपको, नहीं समझ सका कि शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। इस शिव से ही संसार का जन्म हुआ है, इसलिए वो ही परम कल्याणकारी है। दंभवश उन्हीं शिव को मैं अकल्याणकारी और अकुलिन समझने का अपराध कर बैठा। क्षमा कर दीजिए मुझे प्रभु, क्षमा कर दीजिए मुझे। सती, तुम तो अब भी मेरे साथ नहीं। आप तो परमेश्वर हैं दयानिधान। मेरे इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। प्रजापति दक्ष, आज से तुम द्वेष भूल जाओ, मत और संप्रदाय के भेद से ऊपर उठो, बुद्धि और ज्ञान का आश्रय लो और इस बात को भली भांति समझ लो कि मुझ में, नारायण में और ब्रह्मदेव में कोई भेद नहीं। हम त्रिमूर्ति एक ही हैं। इसलिए अब से ऐसे सुकर्म करो जिससे कि संसार का कल्याण हो और सभी को सुख पहुंचे। जो आज्ञा महादेव। महादेव, अपनी प्रिय पुत्री सती को खोने का अत्यंत दुख है मुझे। मेरी पुत्री, मेरी पुत्री सती। भक्तों के कष्ट हरने में, उनका कल्याण करने में भगवान को कितने कष्ट भोगने होते हैं, ये किसे ज्ञात है। सती से वियोग कैसे सहूंगा मैं। Baba re 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 baba re re mama za za re 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 dum dum da na 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 ro सती, मुझे चिंता हो रही है, कहीं देवी सती को देखकर महादेव का क्रोध पुनः जागृत ना हो जाए। नंदी, मेरे मार्ग से हट जाओ, मत रोको मुझे। एक बार मुझे मेरी सती को देखने दो। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। स्वामी, पिताश्री के यज्ञ में सभी उपस्थित होंगे। उस विशाल सभा में सभी से भेंट करने का अवसर प्राप्त करने का आनंद आएगा। पुत्री का पिता के यहाँ जाना विनाशकारी कदापि नहीं हो सकता।
अनादर कैसा स्वामी? अपने पिताश्री की सभी संतानों में उन्हें सर्वाधिक प्रिय मैं ही हूँ। सती, सती, नेत्र खोलो सती, सती, सती। सती, 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 ऐसे कैसे जा सकते हो तुम? सती! 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 तुम्हारी शक्ति के बिना शाबू शाबू बशे में हो, बशाबू शाबू बशाबू। सती, यदि तुम जाने का निर्णय ले ही चुकी हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, किंतु इसके बाद भी मैं कदापि तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। सती, मैं स्वामी के साथ, महादेव के साथ यहाँ आई हूँ। मेरे साथ यहाँ आने के लिए आपका धन्यवाद स्वामी। पिताश्री का यज्ञ संपन्न हुआ, अब हमें कैलाश चलना चाहिए। हाँ सती, अब हमें कैलाश चलना चाहिए। स्वामी, स्वामी आप कहाँ चले गए? स्वामी, स्वामी, मुझे एकाकी छोड़कर क्यों चले गए स्वामी? सती, मैं कहीं नहीं गया, मैं तो यही हूँ। नहीं सती, नहीं सती, 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 मैं तो यही हूँ। मैं कहाँ गया? भूल मेरी है, मुझे तुम्हें अकेले नहीं आने देना चाहिए था। मुझे तुम्हें अकेले नहीं आने देना चाहिए था, मुझे भी साथ आना चाहिए था। सती!